अलग किया गया है। और एडजेक्टिव जो होता है वह नाउन के पहले प्रयोग होता है। अब नाउन के पहले कैसे प्रयोग होता है, कहीं कहीं रेयर में है कि नाउन के बाद में लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा राम इज अ फैट बॉय। अब देखिए यहाँ पर आपका एक फैट जो है वह क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और बॉय आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन के पहले लगा हुआ है। आर्टिकल में भी यही होता है, क्योंकि आर्टिकल निकला तो उसी से है। आर्टिकल आपका दो प्रकार का होता है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल में आपका क्या आएगा, जो निश्चित है, जैसे द, और इसमें आएगा ए और आई। डिफिनिट आर्टिकल में क्या आएगा, द आएगा, और इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या आएगा, ए और आई। आप देखिए इसका उच्चारण दो तरीके से होता है, डी और द। कहीं पर हम इसको बोलते हैं डी और कहीं पर बोलते हैं द, दोनों सही हैं। जैसे हम लिखते हैं टकाऊ, इसको क्या बोलते हैं, और द एलिफेंट। एक जगह हमने लिखा है एलिफेंट और एक जगह लिखा है काऊ। अब काऊ हमारा सी से शुरू है और एलिफेंट ई से शुरू है। अगर कोई वर्ड वावेल से शुरू होता है, वावेल तो समझ रहे ना, ए ई आई ओ यू। अगर कोई वर्ड वावेल से शुरू हो रहा है और उसके पहले टी एच ई शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसका उच्चारण क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। और मान लीजिए कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसका उच्चारण क्या जाएगा, यह दोनों में अंतर है और ये निश्चित है। और दूसरा आपका क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित पद। इसमें ए और एन आते हैं, ठीक है। ए का प्रयोग अलग है, एन का प्रयोग अलग है, ठीक है। तो अब इसी को आगे जो चैप्टर चलेगा उसी में आपको विस्तार से पढ़ना, ठीक है। बस।